गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है लेंस। एक या दो वक्र सतह द्वारा घिरे हुए पारदर्शी माध्यम अथवा तो पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। एक अथवा दो वक्र सतह द्वारा घिरे गए पारदर्शी माध्यम या तो पारदर्शी पदार्थ को हम लेंस कहते हैं। आप देख सकते हो इसकी एक सतह वक्राकार है, इसकी भी दोनों सतह वक्राकार है, इसकी भी दोनों सतह वक्राकार है। लेंस में कम से कम एक सतह वक्र होती है। ये दोनों सतह में से कम से कम एक सतह वक्र होती है। दूसरी सतह समतल भी हो सकती है, अर्थात लेंस की दोनों सतह में से कम एक सतह वक्र होती है और लेंस की ये दोनों सतह को अपवर्तन कारक सतह कहा जाता है। लेंस की ये दोनों सतह को अपवर्तन कारक सतह कहा जाता है। लेंस के दो प्रकार है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में लेंस की दोनों वक्र सतह बाहर की ओर उभरी होती है, आप देख सकते हो बाहर की ओर उभरी है। अवतल लेंस में लेंस की दोनों वक्र सतह अंदर की ओर दबी होती है। अवतल लेंस में लेंस की दोनों सतह अंदर की ओर दबी होती है। यह उत्तल लेंस दोनों सिरों से संकरा और मध्य में से चौड़ा होता है, जबकि अवतल लेंस दोनों सिरों से चौड़ा और मध्य में संकरा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद विकेंद्रित करता है, अर्थात दूर फैलाता है, इसीलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। यह आप देख सकते हो, यह उत्तल लेंस है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात केंद्रित करने का काम करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यह अवतल लेंस है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात दूर फैलाता है, अर्थात विकेंद्रित करता है, इसीलिए हम अवतल लेंस को अभिसारी नहीं परंतु अपसारी लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की अपवर्तित किरणों को विकेंद्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस और अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक गोलीय लेंस के संबंधित पारिभाषिक शब्द। पहला शब्द वक्रता केंद्र। गोलीय लेंस की वक्र सतह, गोलीय लेंस की वक्र सतह जिस खोखले गोले का एक भाग हो, जिस खोखले गोले का एक भाग हो, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात ये वक्र सतह का पूरा गोला कल्पित करना है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र को 2f1 द्वारा बताया है और 2f1 अर्थात C1। दूसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या। लेंस की वक्र सतह जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस की वक्र सतह, लेंस की वक्र सतह जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम
आर द्वारा दर्शाते हैं। लेंस की दो वक्रता त्रिज्या होती है, R1 और R2। ये दोनों वक्रता त्रिज्या का मान समान हो वैसा जरूरी नहीं है। तीसरा, मुख्य अक्ष लेंस के दोनों वक्रता केंद्र में से, इधर भी एक 2f2 होगा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र में से पसार होने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये 2f1 मतलब पहला वक्रता केंद्र, यहाँ पर 2f2 होगा दूसरा वक्रता केंद्र। दोनों वक्रता केंद्र में से पसार होने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर आया हुआ लेंस का मध्य बिंदु, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर आया हुआ लेंस का मध्य बिंदु, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर आया हुआ लेंस का मध्य बिंदु, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को हम O द्वारा दर्शाते हैं। फिर एक नई परिभाषा है मुख्य फोकस। गोलीय लेंस में, मतलब उत्तल लेंस यहाँ पर पहले देखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर केंद्रित होती हो, उस बिंदु को उस उत्तल लेंस की नाभि कहते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर केंद्रित होती हो, उस बिंदु को उस उत्तल लेंस की नाभि कहते हैं। अवतल लेंस की नाभि किसे कहेंगे? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर जिस बिंदु में से अपवर्तित होती हो, वैसा हमें आभास होता है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है और ये अपवर्तित किरणें जिस बिंदु में से अपवर्तित होती हो, वैसा हमें आभास होता है। उस बिंदु को उस अवतल लेंस की नाभि कहते हैं। और अवतल लेंस या उत्तल लेंस में नाभ्यांतर किसे कहेंगे? तो प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच की दूरी मतलब नाभ्यांतर। अवतल लेंस या उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच की दूरी मतलब नाभ्यांतर। दर्पण जैसा ही है, वहां पर ध्रुव और नाभि के बीच की दूरी कहते थे, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच की दूरी कहेंगे। और लेंस का मुख लेंस की वक्र सतह के प्रभावी व्यास को, व्यास मतलब पूरी दूरी, ये गोला यहाँ पूरा करूँ कल्पित करूँ तो ये प्रभावी व्यास को लेंस का मुख कहते हैं। लेंस की वक्र सतह के प्रभावी व्यास को लेंस का मुख कहते हैं।